महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक प्रयास करा करो। एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें। स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। महीने में एक बार पानी के लोटे में जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ। मान लो कर्जा बढ़ गया है 5 लाख 7 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। उसी बेलपत्र को वापस उठा लें, एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ, दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य कर रहे हो उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। महादेव को अगर एक शमी का पत्ता दशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती बढ़ती है। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने, जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है
कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं। पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? के देवता नहीं वो पशुपति नाथ हैं, शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं वो विश्वनाथ हैं, शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं वो सर्वेश्वर नाथ हैं, शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम वर्तरेश्वर महादेव है। आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक। शंकर को बड़ा भजता था। अब रवा भगत शिव को भजने वाला, शंकर भगवान की पवित्र भूमि उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता, कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंतिका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन करे। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है, जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते, लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। अभी अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल। अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। 1 महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान, रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ को बेचैनी होने लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, मां जगत जननी से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो, बैठी रहती है। सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है।
पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो, करें ना? पार्वती जी खड़ी। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। लगता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राण दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी दौड़कर रवा भगत के यहां पहुंची और रवा भगत के एक बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहां तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों? रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर माता पार्वती जी ने रवा भगत से कहा, भगत जी, ओ भगत जी, पूरे नगरी में कोई दयालु दयार नहीं है, पूरी नगरी में कोई दानी नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ रख लोगे? मेरा कोई है नहीं, मुझ बूढ़ी को तुम कृपा कर दीजिए, अपने रख ली। रवा भगत ने कहा, माता जी आप मेरे यहाँ रहो, मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, मैं थोड़ा सा भी जोड़ कर रखता हूँ, डाकू आक्रमण करते हैं और मेरा पूरा गांव छोड़कर मेरे घर में आक्रमण कर कर मेरा खाने तक का अनाज ले जाते हैं। मेरी पत्नी भी भूखी, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भूखे, तुम क्या करोगे? क्या खाओगी तुम? क्या खाओ? पार्वती जी ने कहा, मुझे यहां रहने तो, मुझे भी तो देखना है कि क्या हो रहा है। की टोली आई, रवा भगत के यहां से सब लेकर चले, अन्न का दाना नहीं। थोड़े दिन होता फिर डाकुओं की टोली आती, रवा भगत के यहां से फिर लेकर चले। पार्वती जी ने डाकुओं को देखा और पूछा कि भाई इनको कम से कम खाने का तो छोड़कर जाओ, खाने का तो छोड़ो। डाकू चिल्लाकर बोले, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, हमें देखना है कि महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, कब आकर इसको खिलाता है। राई कहा, अब तुम भी देखो कि महाकाल कब आकर खिलाता है। डमरू बजाता बजाता एक जोगीड़ा डमरू की नाद करते करते बजाता बजाता आ गया। पार्वती मुस्कुराकर बाहर निकलकर उस डमरू बजाने वाले जोगीड़ा का स्वागत करी, मेरे नाथ आ गए। जो आए, डाकू आए, सामान उठाए, वही सामान 4 गुना फिर बढ़ता जा। डाकू बाहर निकले, फिर सामान बढ़ता चले जा। डाकू फिर लेकर सामान निकले, फिर बढ़ता चले जा। बाहर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि डाकू उठाने वाले कम पड़ गए, पर सामान कम ना हुआ। आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है, महाकाल आता है खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। अभी कथा में कहा था, अगर 6 महीना 1 साल बाद भूल भी जाए, पर शंकर नहीं भूलते, शंकर तो उसको पकड़ कर रखते हैं। बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर
नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो। और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय, जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि लगेगी। एरावत के पास में सारी सिद्धियां थी, एरावत के पास में सारा बल था, सारी सिद्धियां थी, निकल कर जा रहा था। क्रोध आ गया इंद्र को, क्रोध। इंद्र ने श्राप दे दिया ऐरावत हाथी को। तेरे पास में जितना वैभव है, तेरे पास में जितनी सिद्धियां हैं, सारी सिद्धियां और वैभव तेरा समाप्त हो जाए, तुम मृत्यु लोक में चला जाए। मृत्यु लोक, ऐरावत मृत्यु लोक में आया। सारी सिद्धियों के बीच ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो जरा, मेरे देव अधिदेव महादेव। अब उसमें क्या सोचना? कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कि पहले सत्ययुग कितना अच्छा था, त्रेता युग कितना अच्छा था, द्वापर युग, साउंड सेट करो, द्वापर युग कितना अच्छा था, और अब ये कलयुग। हम कहते हैं इसके बराबर कोई युग है क्या? इसके बराबर कोई युग है? पहले यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, दान पुण्य करना पड़ता था। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम, केवल नाम जपिए। और कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में होगी, कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में है कि मेरे दादा तुलसी बाबा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, क्योंकि उस पर भी विवाद खड़ा हो जाता है। आज के लोग जरा जरा सी बात में विवाद खड़ा कर देते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, कोई संतुष्टि है, कोई नहीं संतुष्ट है। होते कई लोगों को, कई ऐसे भी हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुलसी बाबा ने अपनी सुंदर रामचरितमानस के अंतर्गत लिख दिया, कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा। राम नहीं लिखा, क्योंकि उनको मालूम था कलयुग आएगा, सारे अलग अलग पंथ में बढ़ जाएंगे। कोई शंकर को भजेगा, कोई राम को भजेगा, कोई कृष्ण को भजेगा, कोई दुर्गा को भजेगा, कोई दत्त को भजेगा, कोई किसी को भजेगा, कोई किसी को भजेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, मेरे तुलसी बाबा लिख देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर भजो तो उसी से पार उतर जाओ। तुम्हारा मन पड़े उसकी भक्ति करो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। तुलसी बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल कर जाए वो भजना प्रारंभ कर दो, नाम जप करो, नाम जप। वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप
जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था। इसलिए पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाई। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना, बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं, छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीमने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो।
भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ, उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो, भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए और इसके व्रत के करने से क्या फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपके बच्चों की शादी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी किसी रोग से संबंधित मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो पशुपति व्रत करने से अवश्य पूरी होती है। पर यह व्रत आपको पूरा नियम से करना होता है। अगर हम एक भी गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप पशुपति व्रत करें तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आपको कैसे ये व्रत करना है। पशुपति व्रत आपको 5 सोमवार करना होता है। किसी भी सोमवार के दिन आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यह व्रत लगातार करना है। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे 2 सोमवार लगातार कर लिए, तीसरे सोमवार आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाए तो अगला व्रत आप चौथे सोमवार कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको 5 सोमवार संपूर्ण करने हैं। 5वें सोमवार आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। उद्यापन भी बहुत ही सरल है, जैसा गुरुजी ने बताया है उसी विधि से अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को भी पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते।